धर्म की प्रूपणा करते हुए समझा रहे हैं। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, इन दो द्रव्यों के संयोग से पुण्य पाप पदार्थ का परिणमन है। जीव का भाव स्वाधीन है, वस्तु स्वतंत्र है। ऐसा विश्व में कोई भी द्रव्य नहीं है जो किसी के लिए पुण्यभूत हो, किसी के लिए पापभूत हो। ऐसा जगती पर कोई द्रव्य नहीं है जो किसी को पुण्यभूत बलात् करता हो, पापभूत बलात् करता हो। ये पेंसिल है, ये आपसे न शास्त्रों के श्लोक लिखवाती है, न आपसे किसी को गाली लिखवाती है। पेंसिल अपने आप में तटस्थ है। प्रयोगकर्ता क्या प्रयोग कर रहा है वो आपके हाथ में है। आप चाहो इससे किसी के बारे में गलत लिख सकते हो, और आप चाहो इसको लिख करके किसी की जान भी बचा सकते हो। एक जज निर्णय दे रहा है, एक जज निर्णय दे रहा है और जजमेंट लिख रहा है, किसी को फांसी की सजा दे रहा है, तो मित्र किसी की फांसी को बचा रहा है। इस पेन में क्या दोष है? इसी प्रकार से लोक में भरी हुई ठसाठस कारमान बरगड़ाएं, 23 प्रकार की बरगड़ाएं हैं, और 23 प्रकार की बरगड़ाओं में मात्र 5 बरगड़ाएं ग्राही हैं, शेष अग्राही हैं। उन 5 प्रकार की बरगड़ाओं में जो 23 प्रकार की जो बरगड़ाएं बनती हैं, तो 5 प्रकार की जो बरगड़ाएं हैं, वे बरगड़ाएं भी किसी जीव को बलात् नहीं बंधती। कर्म रूप परिणत होने की योग्यता कर्म बरगड़ा में है। कर्म रूप परिणत कराने की योग्यता जीव के रागाधिक स्निग्ध भावों में है। जीव अशुभ ना करे तो जगत में कोई अशुभ नहीं करा सकते। एक व्यक्ति के लिए जो वस्तु अशुभ का हेतु बन रही है, वही वस्तु शुभ का हेतु बन रही है। एक रस्सी कुएं से पानी निकाल करके प्यासे को पानी पिला दो तो पुण्य का बंध होगा। वही रस्सी से आपने पानी भर करके तीर्थंकर अरहंत का अभिषेक किया, पुण्य का बंध हुआ, पाप का क्षय हुआ। और ज्ञानी उसी रस्सी को लेकर किसी अज्ञानी अभागे आदमी ने जो है फंदा डालकर अपने प्राण दे दिए, आत्महत्या का कारण बन गया। रस्सी में क्या दोष था? रस्सी में कोई दोष नहीं था। व्यक्ति के निजी भावों का हेतु है। ऐसे ही जैन दर्शन कह रहा है, हम कर्म कार्मन बरगणा को भी हम सर्वथा दोष नहीं देते। वे कार्मन बरगणाएं पुण्यात्मा जीव के लिए पुण्य रूप आश्रय हेतु बन रही है, पुण्य को फलदान दे रही है, पुण्य का विपाक दे रही है। और वही कार्मन बरगणाएं अशुभ रूप बंद करके पापी को पाप रूप फल दे रही हैं। सबसे पहले स्वीकार करो, संसार में सबसे ईमानदार कोई है तो उसका नाम कर्म है। संसार में सबसे ईमानदार कोई है तो कर्म है। किंचित मात भी आपके साथ कर्म गलत नहीं करता। तीर्थंकर जैसे जीव को भी कर्म ने ये नहीं सोचा ये तो भगवान है, इनको छोड़ दूं। जो कर्म का विपाक था उनको भी आया, पुण्य रूप था सो पुण्य रूप आया। 6 मास तक तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव घूमते रहे, आखिर में कर्म ने कहाँ छोड़ा।
इसलिए ज्ञानियों, माताओं, किंचित मात्र भी दुख के दिन आए तो वर्तमान के दुख के हेतु को देखने की अपेक्षा कर्म को देखने चलें तो ज़्यादा अच्छा है। आज की गाथा जो है 134, इस गाथा में कर्म जो है मूर्तिक कर्म का अमूर्तिक आत्मा के साथ कैसे बंद होता है, इस बात को समझना है। तो जैसे भी हमारे जीवन में कष्ट आए तो आप कष्ट दाता को देखोगे तो विजय सेठी जी आप नवीन कर्म का बंध के कारण बनोगे। आपको लगेगा अमुक व्यक्ति ने मुझे सताया, बराबर, तो आपको अपने ऊपर कुछ नहीं दिखेगा, कर्म को नहीं देखेंगे, आप सामने प्रभास सेठी को देखोगे, इस व्यक्ति ने मुझे सताया। आगम कहेगा मित्र आप प्रभात को क्यों देखते हो? कर्म का उदय नो कर्म को लेके आता है। एक एक विषय समझना माताओं, कर्म का उदय नो कर्म को लेके आता है और कर्म बंध भी नो कर्म को लेके आता है। समझना ध्यान से, कर्म का उदय भी नो कर्म को लेके आता है, कर्म का बंध भी नो कर्म को लेके आता है। अब दोनों में अंतर समझना। किसी व्यक्ति को कोई रोग हो गया तो रोग हुआ है, जरूर उसने कुछ ना कुछ विपरीत काम किया है। या तो मौसम नो कर्म बना, भोजन नो कर्म बना, तुम्हारी गलत आदतें नो कर्म बनी, इसलिए रोग हुआ। ठीक। अब एक व्यक्ति को बहुत नींद आती है तो दर्शनावली कर्म का तीव्र उदय है, लेकिन इसका नो कर्म देखेंगे, भैंस का दूध बहुत पीता होगा, दही चावल खाता होगा, बहुत गरिष्ठ भोजन करता होगा, पूरी पापड़ का बड़ा शौकीन होगा, उसको तो नींद आनी ही है, नींद भी आएगी, मोटाएगा भी, और साथ में अंदर से कमजोर भी हो जाएगा, खोखला हो जाएगा, नलियां भी चौक होंगी, खाने दो उसको जितना खा सके। लेकिन एक व्यक्ति दही पुड़ी खा रहा है, विजय कितनी सुंदर दही बूरा कोई खिलाए, सच्चे विवेकी हो तो 1-2 दिन से ज्यादा खा मत लेना। व्यक्ति को बिना जहर दिए किसी को मारना हो, वो अपयश भी ना मिले तो दही पुड़ी खिलाओ उसको, पर ऐसा करना मत। दही पुड़ी खाएगा, कुछ ही दिन के उपरांत उसके अंदर कफ बलगम उत्पन्न होगा और शरीर में जो है ना ऐसी पीड़ा खड़ी हो जाएगी, वो अपनी आयु के पहले मर जाएगा बेचारा। अब इसमें क्या था? नो कर्म दही पुड़ी, विशुद्धि के नाश का नो कर्म अमित्रों की संगति। ऐसा कहें अरे विशुद्धि के अभाव का नो कर्म क्या है? शमन में बिठाने की पद्धति का अभाव, नो कर्म। जिन निमित्तों से रोग आदि आते हैं जिन निमित्तों से बंद होता है बे नो कर्म। अब उदय में आने के नो कर्म, उदय में आने के नो कर्म और बंद होने के नो कर्म, उदय में आने के नो कर्म, बंद होने के नो कर्म। बंद होने के नो कर्म, कोई व्यक्ति स्वाध्याय करना चाह रहा है और सेठी जी आप उसका दीपक उठा लेके भग गए, ज्ञानावनी कर्म का नो कर्म। कोई अध्ययन करना चाहता है
आपने उसकी पुस्तक उठा के भग गए। कोई स्वाध्याय ज्ञानी बनना चाहता है, उसने आपने उसको टेंशन में डाल दिया, 1 घंटे लड़ लो, न तुम पढ़ पाओ न हम पढ़ पाए, ओहो बन गया दोनों पंडित। नौकरम, ये बंद के नौकर में। स्त्री वेद का बंद करना है तो स्त्रियों से लड़ो, आप जरूर स्त्री बनोगे। स्त्रियों जैसे वेशभूषा धारण करो और बार बार स्त्रियों से झगड़ा करो, स्त्रियों जैसे बाल बढ़ा के रखो, स्त्रियों जैसे भाव बना के रखो, हर क्रिया तुम्हारी स्त्री रूप होगी। आगम कहता स्त्री वेद का नौकरम। जिनको अगली पर्याय स्त्री की न चाहिए हो, वे माता बहनों से लड़ना मत। और पुरुष वेद का बंद करना है तो श्रेष्ठ कार्य करो, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो। लड़ना तो बिल्कुल नहीं है, परिणामों में मार्दव भाव रखो, अल्पारम परिग्रह रखो, मनुष्य आयु के बंदी के साथ मायाचारी नहीं करोगे तो पुरुष वेद का आश्रय होगा। प्रत्येक कर्म का नो कर्म, उदय के लिए भी निमित्त चाहिए और बंद के लिए भी निमित्त चाहिए, और कर्म अपने आप में स्वतंत्र है। अभी तीसरा पक्ष भी छुपा हुआ है अरजी सागरधर। देखो विजय कह रहे हैं प्रभात सेठी ने मुझे बीमार कर दिया, ठीक। फिर पवन अजमेरा ने समझाया प्रभात सेठी ने नहीं किया, तुम्हारे कर्म से हो गया, उदय से। ये दोनों में कौन सी बात सही है? कर्म के उदय से नहीं हुआ, कर्म के उदय से बीमार नहीं हुआ, तो किससे हुआ? तुमको मालूम होना चाहिए जो नौकर्म है, जो नौकर्म है वो कर्म का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कर्म का जो कारण बनेगा, नो कर्म कर्म का कारण बनेगा। समझ में आ रहा? दर्शनावली कर्म का नो कर्म क्या है? गुम्मट सार कर्म कांड से बोलिए। तो ये आपने ये बहिरंग नो कर्म है, सुनते जाना, बहिरंग नो कर्म है। अब पर्दा डाला वो नो कर्म, और खाने से भी नो कर्म बनता है। दही चावल खा रहा है तो निद्रा आएगी कि नहीं आएगी? तो इसको गोमट सार कर्म कांड में लिखा हुआ है, ये दर्शनावली का नो कर्म, बराबर। अब कोई व्यक्ति कह रहा है भैया मुझे कोई मंत्र दे दो, कोई साधना बता दो, मुझे नींद बहुत आती है। अरे भाई तू नो कर्म छोड़ नहीं रहा है तो कैसे तू बचेगा? आगे चलते में आगे और स्पष्ट करने वाले हैं। जो ये मनुष्य बने हैं इसमें कर्म का क्या हाथ है? बराबर है ना आपकी भाषा? ठीक, अब रुक जाइए। विपिन सागर जी, विष्णु सार कहाँ है? ज्ञानी, अब देखना, मनुष्य आयु कर्म के उदय से ये जीव मनुष्य बना है, ठीक है ना? तो इसमें कर्म का कितना हाथ है? इसमें कर्म का कितना हाथ है? वो अचानक असाता का उदय आ गया, चारों ओर से दुख ही दुख, जहां हाथ डाल दुख ही दुख। इसमें कर्म का कितना हाथ है?
मैं समता की बात नहीं पूछ रहा हूं, आप तो ये बताओ कर्म का कितना हाथ है। नहीं तो अपने मित्र पड़ोसी से पूछो। कर्म का कितना हाथ है, ये आपको मालूम है। तुलसीदास ने रामायण में मात्र इतना शब्द बोल पाए, बनारसी पंडित से प्रभावित होकर के, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। ठीक है, इसके आगे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उनको ये भी बीच में कहना था, होए वही जो राम रच राखा, कि उन्होंने एक और उन्होंने कहा कि वही होगा जो राम ने रच के रखा है, वहां पर ईश्वर आ गए। इधर तुलसीदास कह रहे हैं कर्म प्रधान विश्व कर राखा। ठीक है, अब प्रश्न ही हमारा आप सब जैनियों से प्रश्न है। जैन वाङ्मय में सर्वाधिक शास्त्र हैं, तो कर्म सिद्धांत क्या है? कर्ण नियोग में सर्वाधिक कर्म सिद्धांत है। पंचसंग्रह, लब्धिसार, छपड़ासार, ये सब कर्म सिद्धांत से भरे हुए ग्रंथ हैं। धवल, जय धवल में कर्म सिद्धांत भरे हुए हैं। अब यह प्रश्न है, हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं? कर्म मैं भी मानता हूं, कर्म आप भी मानते हो, तो कर्म का कितना हाथ है मुझे संसार में दुख देने का? एक सेठी गोरा है, एक सांवला, ये क्या है नाटक? अब सुनो, विराजो में समझाता हूं। पहले तो आप कर्म लेके आए, ठहराओ, कर्म पर ही टिक जाइए आप। पहले तो आप कर्म लेके आए। कर्म लेके तुम क्यों आए? क्योंकि जब लोक में फैल चुका था विषय, परमात्मा जो करता वो होता है, तो आप जैनियों ने एक विषय लिया, जैसा कर्म उदय में आएगा वैसा होगा।